तो आज हम पढ़ेंगे गणित का सैंपल पेपर। ठीक है, तो इनमें से कुछ ऑब्जेक्टिव है, पहले उनको सॉल्व कर लेते हैं। चलते हैं, पहला आता है आप लोगों को, इसमें आता है सही विकल्प। क्या आता है? सही विकल्प। ठीक है, तो सही विकल्प में से पहला क्वेश्चन से क्या है आपका, यदि CF 91 और 21 का निम्न में से है। 91 है, 13 है, 21 है, 7 है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे क्या लिखा है। HCF किसका बोला है? 91 और 21 का। तो निकाल लेंगे तो क्या लिखा है? 91 और क्या लिखेंगे? 21। इसका क्या निकाल लेते हैं? HCF निकालना है। तो ये कितने से कटेगा? ये 7 से। किससे कटेगा? 7 कम 7 और कितना कट करेगा? 7 कम 7 बचे कितना? 2 बन जाए कितना? 21। 7 कितना होता है? 21। 11 कम 13 और यहाँ पास क्या है? 21। किससे कटेगा? 3 से। 3 सते 7 कम 7। यहाँ पास क्या आएगा? 91 का आ जाएगा 7 गुणे 13 और 21 का क्या आ जाएगा? 3 गुणे 7। दोनों का जो निकल के आएगा वो क्या निकलेगा? 7। यानी क्या हो जाएगा? HCF कितना हो जाएगा इसका? 7। क्वेश्चन नंबर आपका आता है सेकंड। इसका सेकंड क्वेश्चन आता है सही विकल्प का। क्या कहता है? समीकरण का x धन 2y धन 5 बराबर 0। क्या लिखा है? x धन 2y धन 5 बराबर क्या लिखा है? 0। और क्या लिखा है? समीकरण एक लिखा हुआ है -3x धन -6y और क्या लिखा हुआ है? धन 1 बराबर क्या होता है? 0 दिया हुआ है। तो ये बोला है कि का हल होगा, मतलब इस समीकरण निकाय का क्या बताना है अपने को? हल। क्या बताना है? हल। तो हल कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला बताना आप लोगों को। A1/A2 B1/B2 C1/C2। A1 की वैल्यू कितनी? 1। कितनी होगी? 1 और बटे कितना हो जाएगा? -3 और यहाँ कितना होगा? 2 बटे -6 होगा और यहाँ क्या हो जाएगा? 5 बटे 1। 2 1 कम 2 2 3 6। ये दोनों क्या है आपस में? पर ये बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो कौन सा रूल फॉलो कर रहा है? ये फॉलो कर रहा है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये फॉलो कर रहा है। कौन सा हल? इनमें से कोई हल नहीं। ठीक है ना, कोई हल नहीं कर रहा। इसके बाद क्वेश्चन कौन सा है अपना? तीसरा नंबर क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद x² धन bx धन c के शून्यकों का योगफल होगा। क्या योगफल होता है? योगफल की बात करें, किसका बोला है? ax² प्लस क्या है? bx प्लस क्या लिखा है? c में क्या निकालना है अपने को? निकालना है शून्यकों का योगफल। क्या निकालना है? शून्यकों का योगफल। योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र जानते हो आप लोग। क्या होता है? -b बटे। यदि कहीं पूछ लेता है अल्फा इंटू बीटा तो क्या होता है? ये भी होता है। ठीक है, इसके बाद आता है कौन सा क्वेश्चन आपका? क्वेश्चन नंबर 4। द्विघात समीकरण x² -4x धन 4 बराबर 0 के विविधकर का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या लिखा हुआ है देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है x² -4x धन 4 बराबर 0। इसकी तुलना हम किससे करेंगे? विविधकर का सूत्र क्या होता है? d² नहीं, इसकी तुलना करेंगे द्विघात समीकरण से। इससे क्या होता है? ax² प्लस क्या होता है? bx प्लस c बराबर 0। यानी a का मान 1 मिलेगा, b का मान क्या मिलेगा? 4 और c का मान क्या मिलेगा? तो d बराबर क्या होता है भैया? b² माइनस 4ac। क्या होता है? d बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो d बराबर कितना हो जाएगा? 4 का होल स्क्वायर, 4 गुणे a का मान 1 और c का मान कितना है? 4। तो d बराबर हो जाएगा 4 चौको 16, 4 चौको 16। d बराबर कितना हो जाएगा? 0। d का मान क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, इसके बाद पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? क्या लिखा? वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 2। कितनी होती है? 2 होती है। कैसे होती है देखना। तो बना लेते हैं वृत्त। क्या बना लेते हैं? वृत्त बना लेते हैं। ये बन गया वृत्त। ये वृत्त का क्या हो गया? केंद्र। और वृत्त के बाह्यतम बिंदु का नाम दे देते हैं यहाँ पास हम ए। क्या दे देते हैं? ए। और यहाँ से स्पर्श रेखा एक बिंदु से खींचेंगे तो ये खींच गई, एक तो ये हो गई ना। इसका नाम क्या दे देते हैं? पी। इसका नाम क्या दे देते हैं? क्यू दे देते हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पी। क्या हो जाएगा? पी है। इसका नाम क्या हो जाएगा? क्यू। ये दोनों आपस में क्या होती है? बराबर भी होती है। और एक बिंदु से केवल कितनी स्पर्श रेखा खींच सकती है? 2। कितनी खींच सकती है? और ये बात आता है क्वेश्चन की क्या कहते हैं? वृत्त के स्पर्श रेखा। क्या? वृत्त के स्पर्श रेखा और केंद्र पर डाला गया लंब कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है, बिंदु 6वां नंबर 0.5 और -5 0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसको किससे निकाल लेंगे, दूरी के फार्मूले से। देखो क्या क्या दिया, बिंदु बिंदु दिया है 0.5, क्या दिया है 0.5 दिया है, और क्या दिया हुआ है -5 और 0 दिया है ना। ये किसका मान होता है जानते हो आप लोग, x1 का किसका होता है y1 का, ये x2 का, ये दूरी का सूत्र आप लोगों को पता होगा क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, x2 की वैल्यू कितनी है -5, कितनी है -5, इसकी कितनी है 0 का, और इसकी कितनी है y2 की 0 है, और इसकी कितनी -5 है। इसमें क्या हो जाएगा -5 का, देखो -5 में 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 0 में -5 करेंगे कितना आएगा -5, यानी 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 क्या होता है 50, क्या होता है 50। गुणनखंड देंगे तो क्या होता है 2 × 5 × 5, यानी बाहर क्या निकलेगा तो 5 रूट, और तो सही आंसर क्या हो जाएगा 5√2 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इसमें सही विकल्पों में, किसमें चलते हैं सही विकल्पों में, नहीं रिक्त स्थानों में। सही विकल्प तो कंप्लीट हुए ना, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें, त्रिघात बहुपद के शून्यक होंगे, क्या लिखा हुआ है त्रिघात बहुपद के शून्यक होंगे। त्रिघात बहुपद जिनमें कितनी घात होती है, ऐसा बहुपद जिसमें कितनी घातें होती हैं 3 घातें होती है, उसको हम क्या कहते हैं त्रिघात बहुपद। और द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, ऐसा बहुपद जिसमें कितनी घात होती है 2 होती है, उसको द्विघात। और रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, जिसमें घात क्या होती है 1 होती है, उसको क्या बोला जाता है रैखिक बहुपद बोला जाता है। और देखना तो इसमें पहला दूसरा नंबर क्वेश्चन है रिक्त स्थान, क्या रिक्त स्थान। ठीक है, इसमें देखेंगे पहला नंबर, पहले नंबर में क्या हो जाएगा त्रिघात बहुपद के शून्यक होंगे। त्रिघात बहुपद के शून्यक क्या हो जाएंगे 3, कितने होंगे 3। नंबर दूसरे में क्या लिखा हुआ है, श्रीधाराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र क्या जाना जाता है, देखो द्विघाती सूत्र में कुछ अंतर है, क्या होता है वैसे सूत्र ध्यान रखो, x बराबर होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपान क्या होता है 2a, ये क्या होता है द्विघाती सूत्र। ठीक, और कभी कभी विचलित हो जाते हैं लोग, तो द्विघात समीकरण, क्या द्विघात, लेकिन द्विघात समीकरण की बात कर दे तो होता है ax² + bx प्लस क्या होता है c बराबर क्या होता है 0। द्विघात समीकरण ये है, द्विघाती सूत्र ये है। ठीक है ना, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, समांतर श्रेणी 5 10 15 का 10वां पद, 5 10 15 एंड सो ऑन, कौन सा पद बोला है 10वां पद, कौन सा बोला है 10वां पद। 10वां पद बोला है, 10वें पद को क्या लिखते हैं a + 9d, क्या लिखते हैं a + 9d लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। जब a + 9d लिखते हैं, a का मान क्या होगा हमारा, देखेंगे तो a बराबर 5 आएगा, और d का मान बोलेंगे 10 - 5 यानी कितना आ जाएगा 5। a का मान 5, 9 × 5 9 × 45, और 5 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 50। यानी आपका जो कौन सा पद होगा 10वां पद क्या होगा 50। सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं, कैसे त्रिभुज समबाहु त्रिभुज, ठीक ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसके बाद होता है कि एक निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, एक निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है 1 होती है। त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र, बहुत बच्चे विचलित हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि r दे देता है इसलिए विचलित हो जाते हैं। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर यदि बात किया जाए चौथे की, चौथा क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा समबाहु, क्या हो जाएगा समबाहु हो जाएगा। और आंसर नंबर 5 क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 5 हो जाएगा 1, और आंसर नंबर 6 क्या हो जाएगा πr²। ठीक है ना, विचलित नहीं होना, यदि r दे देता है तो मतलब r का मतलब ये है उसकी त्रिज्या दिया है, क्या दिया है त्रिज्या दिया है। तो चलिए चलते हैं जोड़ियों में, इसमें सही जोड़ी मिलाइए। तो देखिए कैसे करेंगे, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, sin²a, ये फार्मूला है, पहले आइडेंटिटी है कि नहीं है, जो क्वेश्चनों में सॉल्व होती है 8.3 में, sin² + cos² कितना होता है 1, कितना होता है sin² + cos² कितना होता है 1। तो नंबर पहले में लिखा हुआ है सही जोड़ी मिलाइए। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है sin² + cos² का फार्मूला क्या होता है 1। नंबर दूसरा क्या लिखा हुआ है tan 90 - a का होता है cot 1,
क्या होता है, कॉट ए होता है। इसके बाद क्या लिखा है नंबर तीसरा, क्या है 10, तीसरा है 5 सेक स्क्वायर ए माइनस 5 10 स्क्वायर ए का क्या होता है, केवल 5, केवल क्या होता है 5 होता है। क्यों, 5 कॉमन हो जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। इसके बाद हो जाएगा नंबर चौथा, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, L गुणे B गुणे H, इसी को बोलते हैं LBH। ठीक है, तो करें क्वेश्चन नंबर 5। क्या लिखा हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है ए स्क्वायर, क्योंकि इसने भुजा को लिया है ए, इसलिए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर कौन सा 6, क्या है PE प्लस P इज नॉट। क्या लिखा है, PE प्लस P इज नॉट इज इक्वल टू क्या होता है 1, क्या होता है 1। तो ये रहे आप लोगों का सही जोड़ी। इसके बाद चलते हैं इसमें, प्रत्येक का एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला नंबर निकालना है, शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, शून्यकों की संख्या। तो समझना है कितनी बार में इसमें हुआ है रिटर्निंग, ऐसी गई है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसा ही है ना। देखो कितनी बार जा रहा है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, यानी कितना हो जाएगा, शून्यकों की संख्या हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा, नंबर आता है दूसरा नंबर, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है, मॉडल। क्या कहलाता है, मॉडल, यानी कहने का मतलब बहुलक वर्ग। क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। ठीक है, बहुलक माने बहुत लक होता है। इसके बाद क्या होता है, किसी समांतर श्रेणी के n प्रथम पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र। योग ज्ञात करने का यानी SN निकालना। क्या निकालना है, SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d। इसके बाद कौन सा होता है क्वेश्चन नंबर 4, उन्नयन कोण की परिभाषा लिखिए। उन्नयन कोण कैसा कोण कहलाता है, उन्नयन कोण एक ऐसा कोण है जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को देखने के लिए, कैसी वस्तु को देखने के लिए, ऊपर रखी वस्तु, कैसी वस्तु को देखने के लिए, ऊपर रखी वस्तु को देखने के लिए क्या करता है, अपनी आंखों क्या करता है, ऊपर की ओर इतना उठाता है, तो बनने वाला कोण क्या कहलाता है, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण किन के बीच में बनता है, दृष्टि रेखा, क्या दृष्टि रेखा और क्षैतिज के बीच बनने वाले कोण को भी क्या कहा जाता है, उन्नयन कोण कहा जाता है। और इसी के अपोजिट में तो क्या आ जाएगा, अवनमन कोण। क्या बन जाएगा, जब कोई व्यक्ति ऊपर से किसी नीचे रखी वस्तु क्या करता है, देखता है, तो बनने वाले कोण को भी क्या बोला जाता है, अवनमन कोण आता है। और दृष्टि रेखा किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, आंख से, क्या आंख से लेकर के क्या वस्तु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा बोलते हैं। ठीक, इसके बाद आता है स्पर्श रेखा और वृत्त के वनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। ठीक है, अंग्रेजी में कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, शंकु के आयतन का सूत्र लिखिए। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कभी कभी क्वेश्चन में दिया करता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये था। अच्छा, उन्नयन कोण की परिभाषा थी, इसमें परिभाषा तो समझा दी गई। इसके बाद 5 नंबर में क्या होगा, स्पर्श बिंदु। क्या हो जाएगा, स्पर्श बिंदु। इसके बाद क्या हुआ है, 6 नंबर में लिखा है कि शंकु के आयतन का सूत्र। शंकु के आयतन का सूत्र मतलब समझते हो क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये ध्यान रखना है कि ये बेलन के आयतन का, क्या बेलन के आयतन का 1/3 भाग होता है। कौन, बेलन का हो जाएगा। कहने का मतलब शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 गुना होता है। क्या, शंकु का आयतन बेलन के आयतन कितना होता है, 1/3 या 1/3 बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, 1/3 होता है। इसके बाद चलते हैं सत्य और असत्य में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर पहला है, समांतर श्रेणी 10 7 4 का 10वां पद 17 होगा, तो हाँ होगा, सत्य होगा। ठीक है ना, तो 5वें का क्या हो जाएगा, पहला नंबर सत्य। क्या हो जाएगा, दूसरा आता है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते थे, भी क्या होगा, सत्य होगा। नंबर तीसरा आता है स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है, तो हो जाएगा असत्य, ये नहीं है। स्पर्श रेखा को छेदक रेखा नहीं करते हैं, उसको स्पर्श रेखा बोलते हैं। इसके बाद आता है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4,
इस पास क्या कहते हैं अर्धगोलिक आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो नहीं होता है। अर्धगोलिक आयतन 2/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसके बाद कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई थीटा बटे 360 गुणित 2 पाई आर होती है, तो ये होती है सत्य। ये क्या होती है, होता है, ठीक है ना। थीटा अपान 360 गुणित 2 पाई आर होता है सत्य। लेकिन यदि यहाँ पास लिख देता थीटा अपान 360 गुणित पाई आर स्क्वायर, तो क्या हो जाती, गलत हो जाती, ठीक है ना, क्योंकि किसका होता है, त्रिज्यखंड का। इसका सूत्र होता है। इसके बाद लिखा सवाल नंबर 6, दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो होती है, इसलिए हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम केवल ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए, और अगले वीडियो में क्या सॉल्व किया जाएगा, आपके जो क्वेश्चन है वो भी कैसे क्वेश्चन, अतिलघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, ठीक है।